कक्षा 10 गणित में हम लोग समझेंगे द्विघात समीकरण, जिसे आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये लेक्चर 1 है, क्योंकि ये चैप्टर नियर अबाउट 4 लेक्चर में कंप्लीट होगा। फर्स्ट लेक्चर में हम आपको फार्मूला बताएंगे और यूपी बोर्ड में आने वाले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बताएंगे। यूपी बोर्ड के अलावा इस लेक्चर को एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और झारखंड बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, फिर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन और फिर 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। तो द्विघात समीकरण में जो पहला सूत्र आपको समझना है, जैसे ये द्विघात समीकरण है x² + 5x + 3 = 0। तो इसमें 2 सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या पूछा जाता है? कभी कभी पूछा जाता है मूलों का योग। किसका योग? मूलों का योग। तो मूलों के योग का सूत्र होता है -b/a। तो बराबर माइनस की जगह पे -b, b होता है x का गुणांक। जैसे यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 5। तो b की जगह पे लिख दोगे 5/a। a क्या होता है? x² का गुणांक। तो यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं, दिस मीन्स 1। तो a की जगह पे क्या रख दोगे? 1। तो -5/1 बोलो और चाहे -5 बोलो, एक ही मतलब होता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि मूलों का गुणनफल। किसका गुणनफल? मूलों का। मूल क्या होते हैं? मूल कहिए या शून्यक कहिए, इंग्लिश में रूट्स कहा जाता है। तो जैसे ये द्विघाती समीकरण है, तो यहाँ पे x के 2 मान आएंगे, तो उन दोनों मानों को ही मूल कहा जाता है या शून्यक कहा जाता है या इंग्लिश में रूट्स कहा जाता है। तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c क्या होता है? अचर पद। अचर पद यहाँ पे क्या है इस समीकरण में? 3। ये अचर पद है, क्योंकि 3 हमेशा 3 ही रहेगा, इसके साथ कोई अक्षर नहीं है। तो c की जगह पे 3 और बटे a, ये क्या था? 1। तो 3/1। तो 2 बातें हमें याद रखनी है इस चैप्टर में कि मूलों का योग बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर c/a, जहाँ पे a का मतलब होता है x² का गुणांक। ये बात अच्छी तरीके से रट लेनी है। और b का मतलब होता है x का गुणांक और c का मतलब होता है अचर पद। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हमारे चैनल पे आप मैथ, फिजिक्स, साइंस, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट की क्लास 10 की तैयारी आराम से कर सकते हैं। अगला जो फार्मूला याद रखना है आपको इस चैप्टर में, विविक्तिकर। विविक्तिकर को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। चूँकि डिस्क्रिमिनेंट का पहला अक्षर डी होता है, इसलिए विविक्तिकर को हम डी से दिखाते हैं। अब जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो और आपसे कहा जाए कि इसका विविक्तिकर ज्ञात कीजिए, मीन्स इसका डी ज्ञात कीजिए, तो विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए आप सूत्र लगाएंगे d बराबर b² - 4ac। b² - 4ac, जहाँ पर abc का मतलब वही है जो अभी हम पिछले फार्मूले में बता चुके हैं कि a का मतलब x² का गुणांक, b का मतलब x का गुणांक, c का मतलब अचर पद। अब जब आप d निकालेंगे तो d आपका या तो 0 आएगा, या तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, या कोई निगेटिव वैल्यू आएगी। डी निकालोगे या तो 0 आएगा, या प्लस में कुछ आएगा, या माइनस में कुछ आएगा। मान लीजिए आपने डी निकाला और आंसर कितना आ गया? 0। तो जब भी डी 0 आ जाए तो इसका मतलब जो आपके मूल हैं वो कैसे हैं? वास्तविक हैं। और कैसे हैं? समान हैं। मतलब जो दोनों मूल निकलेंगे, मीन्स x के जो दोनों मान निकलेंगे वो क्या होंगे? बराबर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी d 0 आए तो मूल वास्तविक और समान। इंग्लिश में बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मान लीजिए d बराबर 5 आया, तो d बराबर 5 का मतलब कोई भी वैल्यू प्लस में आए। भाई ये 5 धनात्मक है कि नहीं? प्लस का है। तो जब भी d का मान प्लस में आ जाए, तो जब भी d का मान प्लस में आ जाए तो मूल वास्तविक तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे समान नहीं होते। कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों मान जो हैं, दोनों मूल जो है अलग अलग होंगे। जैसे मान लो x बराबर 3, तो फिर x बराबर 3 नहीं होगा, कुछ और होगा, x बराबर 2 या कुछ भी। अगर मान लीजिए आपने d निकाला और d निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे।
या इसी को आप बोल सकते हैं कि वास्तविक नहीं। और जब कोई चीज़ वास्तविक नहीं होती है तो क्या होती है? काल्पनिक। तो इन 3 बातों को आप याद रखेंगे। यूपी बोर्ड के हर पेपर में किसी भी साल का कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। क्वेश्चन इस तरह भी कहा जाता है कि डी ज्ञात कीजिए, या मान लो उसने कहा कि ज्ञात कीजिए कि दिए हुए समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी है। तो वहाँ पे भी हम डी निकालेंगे और डी 0 निकलेगा तो लिख देंगे मूल वास्तविक समान, डी धनात्मक आएगा लिख देंगे मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न, डी निगेटिव आ जाएगा तो लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं, मतलब मूल काल्पनिक। पहला क्वेश्चन है ये 1 अंक वाला कि x² आपका 1 अंक वाला जो प्रश्न है। अब हम करेंगे 1 अंक वाले प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि x² - 4 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो यहाँ पे आपका सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। मूल का मतलब होता है x का मान। तो जैसे आप लिखेंगे x² - 4 बराबर 0 जो आपका क्वेश्चन है, तो x² बराबर -4 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए, तो x² का वर्गमूल x होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये मान सही है, लेकिन सबसे सही तरीका ये है कि जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो हम मान के साथ प्लस माइनस लगा देते हैं। तो x बराबर क्या हुआ? +-2। तो ये 0.2 है, गलत है, 1 है, गलत है, ये +-2, दिस मीन्स सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और प्लस माइनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर आप +2 का स्क्वायर करिए तब भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर करिए तब भी 4 होता है। तो ये नहीं पता चलता है कि जो 4 आया है वो +2 का स्क्वायर करने से आया है या -2 का स्क्वायर करने से आया है। इसीलिए जब वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसके साथ प्लस माइनस का चिन्ह लगाया जाए। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि x² - kx - 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात हो। तो मूल क्या होता है? x का मान, x का जो मान आता है वही मूल होता है। तो एक मूल 2 है तो इसका मतलब x की जगह पर हम 2 रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम x बराबर क्या रख देंगे? 2। तो जैसे x² है तो यहाँ पे x की जगह पे 2 आएगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। x² का मतलब 2 का स्क्वायर। 2 हमने कहाँ रखा? x की जगह पर। क्यों रखा? क्योंकि एक मूल 2 है। -kx, तो -k और x के बीच कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान x की जगह पर 2, -8 और बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का k में गुणा तो ये 2k हो गया और -8 बराबर 0। तो प्लस का 4 माइनस का 8 मिलके हो जाएगा -4 और -2k बराबर 0। तो -4 अगर उधर निकाल दो तो +4 हो जाएगा। तो आपका इधर बचेगा -2k बराबर -4 उधर ले जाओ तो +4। तो k बराबर 4 और ये -2 कहाँ आ जाएगा? बटे में। तो 2 का 4 में भाग कई बार जाएगा? 2 बार, 2 दूना 4 और ये माइनस का चिन्ह, इसका मतलब k बराबर आ जाएगा -2। तो ये 8 गलत है, -2, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है कि 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो अभी जो हमने क्लास शुरू की थी तो हमने बताया था जो सूत्र होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ये सूत्र बराबर होता है -b/a। तो माइनस की जगह पे माइनस लगा दिया, b का मतलब होता है दिए समीकरण में x का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक क्या है? ये x के साथ है -3, तो ये x का गुणांक क्या है? -3। तो b की जगह पर लिख दोगे -3/a। a क्या होता है? a होता है दिए गए समीकरण में x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है? 5। तो a की जगह पे 5। अब देखिए ये 2 माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। तो माइनस मिलके प्लस हो गया तो ऊपर 3 प्लस का और नीचे 5। तो आंसर हो गया 3/5।
तो 3/5 ए में लिखा है, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है कि 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0 का विविक्तिकर क्या होगा। तो अभी हमने बताया था सूत्र में कि विविक्तिकर को डी अक्षर से दिखाते हैं और डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो हम सूत्र लगा देंगे d बराबर b² - 4ac बराबर की जगह बराबर d बराबर b²। b क्या होता है, x का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक है -4√3, तो b की जगह पर -4√3 और b का स्क्वायर है तो इस पे लग जाएगा स्क्वायर। फिर -4ac, -4 गुणित a होता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक है 3, तो a की जगह पर 3 गुणित c, a और c के बीच कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान, c होता है अचर पद, अचर पद कितना है 4, तो c की जगह पर 4, तो बराबर देखिए जब स्क्वायर किया जाता है तो माइनस गायब हो जाता है, स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होता है इसलिए माइनस गायब हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा और जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो 16 × 3 48, यानी 4√3 का स्क्वायर बन जाएगा 48 माइनस 4 × 3 12, 12 चौको 48, तो 48 से 48 घटा तो क्या हो गया 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो विविक्तिकर आया वो क्या आया 0। तो ये 4√3 गलत है, 36 गलत है, सी वाले ऑप्शन में 0 लिखा है, तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है ये सही है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2x² - 5x + 4 बराबर 0 मूलों की प्रकृति होगी, मतलब इस क्वेश्चन के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो हमने पहले बताया था, जब आपको सेकंड फार्मूला बताया था क्लास की स्टार्टिंग में, इसी क्लास में आप देख सकते हैं पीछे बैक करके, कि जब भी मूलों की प्रकृति पूछे तो डी निकाला जाता है, डी 0 निकलता है कि प्लस में आता है कि माइनस में आता है, उसी आधार पर डिसाइड हो जाता है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो इस क्वेश्चन में हम पहले डी निकालेंगे। तो यहाँ पे x² का गुणांक 2 है, तो a बराबर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 2, x का गुणांक -5 है तो b बराबर हो जाएगा -5, अचर पद 4 है तो c बराबर हो जाएगा 4। तो जो हम d निकालेंगे तो d का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac, ठीक है। तो b की जगह पे क्या रखेंगे -5, तो b की जगह पर हम रख देंगे -5, तो -5 रखा b की जगह पे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। फिर ये माइनस है माइनस, 4 है 4 और a के बीच कोई निशान नहीं तो गुणा का a कितना है आप देख लीजिए, a है 2 और c है 4, तो a की जगह पर 2 और फिर गुणित c की जगह पर 4। तो आप जानते हो स्क्वायर में माइनस गायब हो जाता है प्लस हो जाता है, तो ये माइनस गायब हो जाएगा और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 4 दूना 8 चको 32, तो 25 प्लस का 32 माइनस का, इस 1 प्लस 1 माइनस तो क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स घट जाता है, तो 32 से 25 घटाओगे क्या बचेगा -7। तो डी आपका कैसा आया, निगेटिव आया। और हमने इसी क्लास में आपको सूत्र में शुरुआत में बताया है कि जब भी डी आ जाए निगेटिव, डी कैसा आ जाए निगेटिव, तो मूल चाहे आप बोलिए काल्पनिक और चाहे बोलिए वास्तविक नहीं, इन दोनों बातों का एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा है डी निगेटिव आया है तो लिखा है वास्तविक नहीं, चाहे लिखा हो वास्तविक नहीं और चाहे लिखा हो काल्पनिक, दोनों बातों का एक ही मतलब, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये वास्तविक समान कब होता है, जब डी का मान 0 आता है, वास्तविक और भिन्न भिन्न कब होता है, जब डी का मान प्लस में होता है, ठीक है। तो ये सब गलत है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान बताओ। तो मूल कैसे हैं बराबर, और आपको पता है मूल कब बराबर होते हैं, जब d बराबर होता है 0,
तो जब भी कहे मूल बराबर तो आप लिखोगे d बराबर 0। तो आप लिखोगे d बराबर 0 और d के नीचे क्या लिखोगे, b² माइनस 4ac, क्योंकि d किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac के बराबर। ये बराबर की जगह पे बराबर लिख दोगे, 0 की जगह पे 0। अब मान रख दोगे, मान यहाँ से आप देख लीजिए, a बराबर 3 है, b बराबर -12 है, c बराबर m है। a बराबर 3 है, b बराबर -12 है और c बराबर कितना है, m। तो b की जगह पर -12, तो b² है, तो -12 का स्क्वायर, -4 गुणित a की जगह पे 3 गुणित c की जगह पर m, बराबर की जगह पे बराबर और 0 की जगह पर 0। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 माइनस 4 3 12m, बराबर क्या हो गया, 0। अब -12m को अगर आप इधर ले जाओ तो -12m इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 12m, और इधर क्या बचेगा, 144। इसका मतलब एक तरफ 12m और एक तरफ 144। तो m बराबर 144 और 12 कहाँ जाएगा, बटे में। तो जब आप 12 से 144 को भाग करोगे तो आंसर 12 आ जाएगा। इसका मतलब m बराबर कितना आया आपका, 12। यहाँ ऑप्शन देख लो, 4 गलत, 7 गलत, 9 गलत, ये 12 डी में लिखा है। इसका मतलब आपका डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है।